अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आप ये समझते होंगे कि ये बंदा जब भी आता है ना, हमें बदमाशों की कहानियां सुनाता है और हमारे बच्चों को पता नहीं ये बंदा क्या मंजन बेचने की कोशिश कर रहा है या नेशन को पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। उन दोस्त साहब को मैं ये जो है ना दरख्वास्त करनी चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को एंड तक आप जरूर देखा करें, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट की कोई यहाँ पे प्रमोशन के लिए तो बैठा नहीं हुआ कि मैं आपको जो है ना आजबुल से एक ज़रबुल मिसल सुना दूं कि उल्टे बांस बरेली को बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। कोई भी मेरी बात को नहीं सुनेगा। मुझे ये बात सुनाने के लिए ना कि पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। मुझे कोई कहानी सुनानी पड़ती है जिसका नतीजा ये निकलता है, और वो चूंकि प्रैक्टिकल हो चुका होता है, इस वजह से जो है ना वो कहानी उस मुनासबत से सुनानी आपको बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं जिक्र करने लगा हूं गुजरांवाला के एक ऐसे किरदार का जो अभी भी जिंदा है। आप लोगों को पूरी जो है आपका वो हक बनता है कि आप अपनी राय जो है लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये जो कहानी होती है ना ये आउटसाइड लाहौर से बाहर के ज़िलों की होती हैं। इनके ऊपर जो है ना मुझे बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और मैं हमेशा से ये अल्फाज के ऊपर गिरफ्त रख कर बोलता हूँ कि मेरे किसी निकले हुए लफ्ज से जो है ना कोई अनारकी ना फैल जाए, वो चिंगारी का काम ना करे। तो बड़े पुण्य तार के अल्फाज को बोलने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट ये बंदा है जिसका नाम अच्छू पांड्या वाला है। नादरीन, ये प्रोग्राम इस तरह के होते हैं कि अगर कोई टीवी एंकर ये प्रोग्राम करेगा ना तो डेफिनेटली कहा अच्छू बर्तनों वाला, तो वो किरदार का वो जो है ना नाम ही खत्म हो जाएगा। अब इस बंदे को ये कहा क्यों जाता था? इनका 80 साल से जो है ना इनके वालिद का भी जो था ना गुजरांवाला के अंदर बर्तनों का कारोबार था। ये बर्तनों की जो सेल करते थे, उस वजह से जो है ना इनके वालिद साहब को इनका नाम लेके लोग पांड्यों वाला कहते थे कि पहलवान थे अखाड़े के। अब सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूंगी, आजकल जो है ना मौजन है और उस मस्जिद की चाबी भी इनके पास होती है। ये तहज्जुद गुजार आदमी है, और इसकी अगर माजी को भी आप देखें ना तो मुझे तो लोगों ने यही बताया, और यही बात जो है आपसे मैं शेयर करने लगा हूं। इस बंदे ने पूरी जिंदगी कोई क्राइम नहीं किया, ना इस बंदे ने मंशियात बेची है, ना इस मंशियात का इस्तेमाल किया है, और ना ही इस बंदे ने किसी औरत की तरफ को बुरी निगाह डाली हो। इस बंदे के बारे में लोगों ने मुझे ये बताया कि शायद ही इस बंदे ने किसी की तलाक होने दी हो, घर बसा दिए। ये बंदा डंडी पट्टी पहलवान था, और मैंने 2-3 प्रोग्राम से आपको बताया है कि ये जो पहलवान थे ना ये उस दौर की, ये 75 और 76 की दौर की बात आपको सुनाने लगा जब ये काम स्टार्ट हुआ। इस बंदे को जो है ना ये जो पहलवान था ये लंगोटे का भी पक्का था और अखाड़े का जेन्युइन, यानी कि ये बंदा, ये वो लोग थे कि जो जुमेरात को जो है ना अखाड़ों में जोर नहीं करते थे, सिर्फ दिया जलाते थे, और इनके लिए इनका जो अखाड़ा था वो एक इबादत गाह, अपनी जान को संभालना भी एक इबादत होती है। और ये बंदा पूरे वो जो तकाजे थे ना अपनी जान को संभालने को वो पूरे करता है, लंगोटे का पक्का था। जो मेरी नेशन है, जो नौजवान है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि बंदा बहुत ज्यादा यानी कि मुस्तकिल मिजाज और डंडी पट्टी ये बंदा था, पहलवान था ये। और ये किस दौर की बात है कि उस वक्त मैं आप लोगों को 1-2 प्रोग्राम से मैंने बताया कि माएँ जो थी ना, बच्चा जो घर में रोता था उसको ये कहते थे कि इसको उठा के ना अखाड़े में ले जाओ। तो वो बच्चे जो थे, खैर मैंने तो कभी ऐसे मैं मस्जिद में भाई को जरूर लेके जाता था, लेकिन मुझसे पहले के दौर की ये बात है कि ये जो पहलवान थे अखाड़ों को, इनको दरवेश समझते थे लोग। ये अखाड़े से जोर करके बाहर निकले, रोते हुए बच्चे के सर पे इन्होंने सिर्फ हाथ फेरा है तो बच्चा चुप कर जाता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने आपसे गलत ये बात शेयर की है। उसके बाद एक टाइम आता है जब इन पहलवानों ने, वो जिस तरह मैंने 1-2 पहलवानों का प्रोग्राम किया, तनकीद में होनी शुरू हो गई। फिर जब इन्होंने इस तरह के काम शुरू किया ना तो फिर पहलवानी का लफ्ज जो है ना इससे ये चीज हट के ना, जो मस्जिद में मौलवी नमाज पढ़ के निकलते थे, माएँ कहती जाकर उनसे दम करवाओ। तो इस तरह अदवार, ये अच्छू पांड्या वाला एक दरवेश आदमी है। अब नादरीन, इस बंदे ने जो है ना कत्ल गारत भी इसके साथ हुई है। इसका चचा जो था ना उसको गालबन कत्ल कर दिया गया। ये बात की बात है, इससे पहले जो है ना 75-78 में जो है ना इस बंदे ने जो है ना एक मर्डर किया है, और वो साईं पहलवान था। उसके बाद वहां पे नाज सैन में 2 कत्ल होते हैं। वो इस तरह ना इस बंदे के ऊपर FIR दर्ज होनी शुरू हो जाती है। इस बंदे की दुश्मनी कोई नहीं थी। इस बंदे के बारे में लोगों ने बड़े डंके की चोट पे मुझे ये बात कही है कि जी आप बिल्कुल इसी तरह लोगों को बताइएगा, अगर कोई बात में फर्क हुआ तो हम आपके देनदार होंगे। लोग बताते हैं कि इस बंदे ने ना एक टाइम पे कोई वहां पे सदीक नाम के या सदीकी नाम के कोई DCO थे, उनके साथ इसका झगड़ा हुआ और इस बंदे ने उनके मुंह में राइफल डाल दी थी।
इस बंदे का किरदार इस तरह का है कि ये बंदा आजाद इलेक्शन लड़ता है, और आप यकीन करें कि लोग बताते हैं कोई नून, कोई जो है पीपीपी, कोई जो पीटीआई जो है ना वहां पे नहीं जीत सकती। ये बंदा जितनी दफा भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है एज ए काउंसलर, ये इस बंदे को फौरी तौर पर लोगों ने जो है ना अपना उम्मीदवार करार दिया है, यानी इतने जोरों में ये बंदा है। लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बंदा जो था ना ये लोगों के हक के लिए जो है ना बिल्कुल ये लड़ता था, और इवन के इसकी कई ऐसी लड़ाइयां, कई ऐसे मुकदमात हैं कि जो मैं आपसे अगर शेयर करना शुरू करता हूं तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ ये बताना आपको जरूरी है कि वो बंदा जिंदा क्यों है। अगर इस बंदे की 78 से, और ये कौन कौन से अफराद थे जो इस बंदे के पास जो मुख्तलिफ अदवार में रहते रहे, वो उनमें इश्तिहारी भी थे, उनमें हर तरह के जो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े नाम थे, पोला सन्यारा, नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर, उसमें आप देखें ये खालिद चिट्टा, उसमें मदर तिब्बी तक के जो लोग थे ये भी उसके पास रहते रहे। इस बंदे के पास आतिफ चौधरी भी जाके रहता रहा है। इस बंदे के पास वो एक बहुत बड़ा ईद मिलादुन नबी पे वाकया हुआ था, उसमें गालिबन कोई 21 अफराद मर गए थे और 73 अफराद जो थे ना जख्मी हो गए थे। उस मुकदमे में जिन अफराद पर यह FIR दर्ज हुई वो भी जो थे ना वहां पे जाके पनाह गुज़ीन थे इस बंदे के पास। लोग ये बताते हैं कि ख्वाजा लूसी, आप लोगों को मैंने बताया कि उस बंदे ने बब्बू खान के साथ जो है उसका बड़ा ताल्लुक था। लोग ये भी कहते हैं कि ख्वाजा लूसी ने बब्बू खान की इंफॉर्मेशन दी और उसको मार कर जो है ना पुलिस को दिया। अब ये ख्वाजा लूसी जो था ना उसी बंदे ने इस बंदे के ऊपर, अच्छू पांडे वाले के ऊपर जो है ना अटैक करवाए हैं। और बब्बू खान जो था, कितना बड़ा नाम है, आप मुझे ये बताइए, 250 फुट का इंसान था, अब यूं समझ लें। इस बंदे ने सियालकोट शहर के अंदर जो बैनर्स थे वो अवेजा कर दिए थे कि इस पूरे शहर के अंदर अगर कोई मनशियात मुझसे पूछे बगैर बेचेगा तो उसको सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। और वहां पे जो हमारी जो बल्दिया वाले थे, जो लॉ एंड ऑर्डर जो अदारे थे, उन्होंने सुबह अपने सरकारी मुलाजमीन को भेजकर सियालकोट के दरो दीवार से वो पोस्टर उतारे। कितना सन्नाटेदार थप्पड़ था इश्तिहारी का कि जो पूरे जिला सियालकोट के लिए जो है ना खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है। तो नाज़रीन आप यकीन करें, इन लोगों का जब स्टार्ट हुआ ये सब अच्छू पांडे वालों के पास होते थे। ये बंदा बादाम पीता था, लोग बताते हैं कि इसने सारी जिंदगी कोई नशा नहीं किया, और ये बंदा इन लोगों को खर्चे भी इनको देता था, डंडी पट्टी भी ठीक था, कारोबार भी ठीक था, और वैसे भी जो है ना रेपुटेशन के लिहाज से बंदा पॉजिटिव मस्बत किरदार लिखा जाएगा। नादरीन आप अंदाजा लगाएं कि सियालकोट के अंदर इसी बब्बू खान वगैरह ने ना एक फायरिंग की थी, उसमें नाजी भट्ट, उसमें गालबन ये हुमायूं गुज्जर वगैरह भी साथ थे। उस सियालकोट की फायरिंग में ना रॉकेट लॉन्चर भी इनके पास थे। लोग बताते हैं, ये बातें मैं आपसे शेयर करता हूं और इनको बड़ा कोशिश करता हूं कि आपके पास जो है ना बिल्कुल करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आप तक जो है ना डिलीवर करूं। इन लोगों ने रॉकेट लॉन्चर लेकर जो है ना सियालकोट के अंदर फायरिंग की थी, और ये कोई गालबन किसी पुलिस ऑफिसर का कोई दफ्तर था, कोई गालबन DIG थे या कोई SSP थे, उनके दफ्तर के सामने जब ये फायरिंग हुई ना तो लोग बताते हैं फायरिंग 1 घंटा हुई है। आपको पता है कि सियालकोट एक छोटा सा शहर है, कचहरी भी साथ है, पुलिस के जो बड़े अदारे हैं वो भी साथ हैं, जेल भी साथ, सब सियालकोट में बिल्कुल नजदीक है। तो इनकी 1 घंटा वहां फायरिंग पे जो है ना कोई पुलिस वाला जो है सियालकोट जाके इनको रोकने में कामयाब नहीं हो सका। कितने को खतरनाक और इनकी दहशत होगी सियालकोट के अंदर। ये खौफ के आलम लोग थे, इनका नाम सुनकर जो है ना माए सतमाएं पैदा कर देते थे। ये वो लोग अफराद ये तारीख के वो हो गए हैं। अब ये लोग जो है ना कि मारने के लिए अच्छू पांडे वाले वो जाते हैं, पता नहीं क्या इनका आपस में कोई रफड़ पड़ गया, हालांकि वो सारे इसके पास रहते थे। और जमरोद से जब ये लोग यहाँ पे आते थे ना तो अच्छू पांडे वाला चूंकि दरवेश आदमी था, उसको रहने के बहाने रह कर यानी कि लोगों को ये शो करवाना कि हम वैसे रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई वारदात करनी होती थी। ये बंदे इनका बहुत मुनज़्ज़म गैंग था। ये बंदा जो था अच्छू पांडे वाला, मैंने किसी बंदे से ये बात नहीं सुनी कि इस बंदे ने किसी को पैसे लेकर मरवाया हो। और दूसरी बात यह है कि इस बंदे ने पूरी लाइफ के अंदर किसी से बता या जगह टैक्स नहीं लिया हुआ। ये भी बात जो है ना हर जुबान पे ज़दे आम है। ये मस्बत किरदार है, जो मस्बत किरदार हो उसके बारे में भी बताना चाहिए, ताकि जो मेरा आज का नौजवान है ना वो अपने भटके हुए किबले को जो है ना दुरुस्त कर सके। ये चीजें आपके लिए रहनुमाई करेंगी। ये जो 2 फिल्में हैं ना पाकिस्तान की बड़ी, वो इतनी कामयाब तो नहीं हो सकी, खड़ाक और चढ़दा सूरज, इन दोनों फिल्मों के ऊपर जो है ना पैसा इनका लगा हुआ था। इनको शौक था, घोड़े वगैरह इन्होंने जो है वो रखे हुए थे, अभी तो पता नहीं उन्होंने रखे हैं कि नहीं रखे, लेकिन लोग ये बताते हैं कि इस बंदे ने आजकल जो है ना गुजरावाला के अंदर एक मस्जिद के अंदर जिनकी चाबी भी इनके पास होती है, और ये वहां पे जाके जो है ना मौज़िन का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। 5 टाइम जो वहां पे अजान देते हैं, और आप यकीन करें कि चाबी अगर इनके पास हो तो इसका मतलब कभी भी कि ये गैर जिम्मेदार आदमी नहीं होगा। तो देखें, अगर इस किरदार ने कत्ल व गारत हुई है, बंदे मरे हैं, इनका चचा कत्ल हुआ था, वहां से तो ये सारे मामला चले हैं।
अब इस बंदे के ऊपर इतने इतने बड़े इल्जाम हैं, 324 के जो है ना 15 से 20 मुकदमा दर्ज हैं, यानी टोटल को 31 मुकदमा इस शख्स पे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस बंदे ने डंडी पट्टी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसका किरदार मस्बत था। आपको पता है कि जब पुलिस की टीमें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, जब वो ऑपरेशन या कोई ज्वाइंट एडवेंचर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर अदारे उस बंदे के खिलाफ, जो मुंह जोर हो जाए तो इसका किला गुमा कर देते हैं कि बंदा बच क्यों गया। आपको ये भी बताना चाहिए ना, ये बंदा सिर्फ अपने इस किरदार की वजह से बच गया। अच्छू पांड्यावाला का नाम ना आप गुजरांवाला में किसी को लेकर दें, किसी बंदे के आगे ये नाम लें आप और उससे पूछिएगा कि शाहिद चौधरी ने ये प्रोग्राम किया था, क्या ये गलत है या ये बंदा तारीख का जो है ना मनफी किरदार है। चूंकि किरदार प्रेजेंट है, आप लोग सारी बात की जो है ना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गुजरांवाला जो है ना पहलवानों का शहर है, जैसे लाहौर का नाम है तो खाबों का नाम आ जाता है, इसी तरह मुल्तान का नाम है तो सोन हलवा। हर शहर की कोई ना कोई स्वाद और रवायत है। तो लाहौर शहर जो है ना इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना जिंदा था। लाहौर शहर को अंदरून शहर या जो जिंदा दिलाने लाहौर का शहर इन्हीं अफराद की वजह से कहा जाता था, जिनकी कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं। ये अच्छू पांड्यावाला है, ये गुजरांवाला का एक तारीखी किरदार है। जिस तरह हमारे कूमा कसाई या पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये कूमा कसाई जो है ना इनके बेटे की सेरा बंदी पे इनको सेरा जो है ना वो पहना रहा है। ये गोगी भट्ट साहब हैं, इनकी तस्वीर आप पीछे देख लें। उसके अलावा और बड़ी सियासी व समाजी शख्सियात, ये पीछे तस्वीर जो चल रही है आप इनको देखें और आप पहचानने की कोशिश करें कौन कौन से लोग हैं साथ बैठे हुए हैं। कालू शाहपुरिया, अच्छा शुकर वाला, अच्छू पांड्यावाला के जो है ना बड़े दोस्त थे, और काका कोनी वाला, ये अफराद हुए हैं कि जिनकी कहानियां अब यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगी। इनका नाम शायद लेने वाला कोई बंदा ना बाकी बचता। मैं इसीलिए इन तमाम अफराद को जो है ना इनका लिख रहा हूं, एक तारीख लिख रहा हूं, ताकि मेरा आने वाला जो नौजवान है ना ये भटक ना जाए। उसके पास इन सब की स्टोरियां, इनकी जिंदगी के हालात, इनके अंजाम, और अगर ये जिंदा है तो क्यों जिंदा है, और अगर ये मर गए हैं तो इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी जो इनको भरी जवानियों में जो है मौत की आगोश में ले गई। मेरी बातों को सुनकर ना अब बेशक इन पे अमल ना करें, लेकिन सोचिएगा जरूर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।